हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम सब बसंत भाग 2 कक्षा 7 का पाठ 1 हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के पाठ का संकेत, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को हम आज पढ़ेंगे और आपको कठिन शब्दों का शब्दार्थ भी बताएंगे और प्रश्नोत्तर को भी हम लोग आज यहाँ पे हल करेंगे। तो हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कचुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कठिन शब्दों का वो देख लेते हैं शब्दार्थ। तो यहाँ पे उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, और कटुक का मतलब होता है कड़वी, और पिंजरबंद मतलब होता है पिंजरों में बंद, और जो है पंख मतलब होता है पर। तो इसका हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका संकेत देखते हैं। तो हम एक साथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएंगे दो का। तो संकेत है हमारा, हम पंक्षी उन्मुक्त डैश डैश कटोरी की मैदा से, और संदर्भ हमारा है प्रस्तुत पद्यखंड हमारे बसंत भाग 2 के हम पंक्षी उन्मुक्त गगन नामक पाठ से लिया गया है, और इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इतना हम लोग लिखेंगे संदर्भ में। और प्रसंग कुछ इस प्रकार है। इस पद्य में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है, और व्याख्या हमारी होगी कि हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के पाठ में कवि कहता है कि पंक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। कविता में पंक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंक्षी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान हम पिंजरों में गा नहीं पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। मतलब अगर पंक्षी उड़ेंगे नहीं तो उनके जो पंख हैं वो उनके जो है पिंजरे में रहकर ही टूट जाएंगे टकरा के। और हम नदियों का पानी पीने वाले हैं, मतलब पक्षी होते हैं सब नदियों का पानी पीते हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निबोरी होती है। तो जो यहाँ पर जो निबोरी का यूज़ हुआ है ये नीम की बनी होती है। हम सब भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, ना कि पिंजरे की गुलामी जीना पसंद करेंगे। तो किसी भी मनुष्य हो या जानवर हो, पशु पक्षी हो, किसी को भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। सबको अपनी स्वतंत्रता की ज़रूरत होती है। तो हमारा अगला है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूलें। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाड़ किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो संकेत हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। तो हमने भी यहाँ पे एक साथ एक से यहाँ एक से दो लिया है यहाँ पे। तो संकेत हमारा है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन डैश डैश तारक अनार के दाने। तो संदर्भ सेम वही रहेगा हम लोग का। बता देते फिर से आपको। प्रस्तुत पद्यखंड हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है, और इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। तो प्रसंग हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इस पद्य में बताया गया है कि गुलामी का जीवन जीते जीते मनुष्य अपना अस्तित्व भूल बैठा है। तो व्याख्या को हम लोग ध्यान देते हैं कि पंक्षी जो है कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, कि अर्थात जो पंक्षियां हैं उनको सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, वो आकाश में उड़ नहीं सकते हैं। इससे हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। जो पंक्षी है वो अपनी गति उड़ान ये सब कुछ भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंचाई डालियों पर हम झूल रहे हैं। पिंजरों की कैद में आने से पहले हम सोचते हैं कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे। अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों के जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेंगे। यह सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरे के बंधन में कैद हैं। तो तीसरा हमारा है यहाँ पे, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यह तो क्षितिज मिलन बन जाता, यह तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाही टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो संकेत हमारा होगा,
होती सीमाहीन डैश डैश विघ्न न डालो। और संदर्भ वही फिर रहेगा कि प्रस्तुत पंडित पद्यखंड हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के हम पक्षी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। और प्रसंग है, इस पद्य में बताया गया है कि यदि मनुष्य आज़ाद होते हो तो वे भी उन्नति करते होते। और व्याख्या हमारी कुछ इस प्रकार होगी कि पंछी कहते हैं, यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे लिए पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। इस प्रतिस्पर्धा से हम आकाश की ऊंचाई को माप पाते। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का साधन ना दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर दो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है, अतः उड़ने में हम बंधन मत बांधो। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इस कविता के जो लेखक वो कवि हैं वो शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। और हम लोग प्रश्नोत्तर को देखते हैं, हम प्रश्न अभ्यास में प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो कविता से फर्स्ट हमारा है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं होना चाहते। तो इसका आंसर है, पंछी को स्वतंत्रता प्यारी होती है। वह पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी को मैदा खाने की अपेक्षा कड़वी निंबोरी खाना पसंद करेंगी। यही कारण है कि वह सुख सुविधाएं पाकर अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिंजरे में कैद होना नहीं चाहते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पंछी जो है स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। वह नीला आसमान की सीमा को मापना चाहते हैं। वह नदियों का बहता जल पीना चाहते हैं। वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूलना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है, भाव सौंदर्य हमें स्पष्ट करना है। यहाँ पे, यह तो क्षितिज मिलन बन जाता, यह तंती सांसों की डोरी। तो इसका भाव है, पंछी आकाश की अंतहीन सीमा तक पहुँचना चाहते हैं। उनका प्रण है कि आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे, या तो अंतहीन आकाश की ऊंचाइयों को माप लेंगे या प्राण त्याग देंगे। वे आकाश में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, लेकिन अभी सब वो लोग पिंजरे में बंद हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम सब पार्ट 2 दादी माँ को पढ़ेंगे, सारांश पढ़ेंगे और उसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।